जापान ने समुद्र में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का रेडियो एक्टिव पानी पैसिफिक महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया। पहले दिन करीब 2 लाख लीटर पानी छोड़ा जाएगा। इसके बाद इसे बढ़ाकर 4.60 लीटर पानी कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान आखिर ये रेडियो एक्टिव पानी क्यों छोड़ रहा है। 2011 में आए भूकंप और सुनामी की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में भयानक विस्फोट हुआ था। इसके बाद से ही वहां 133 करोड़ लीटर रेडियोएक्टिव पानी जमा है। अब जापान इसे निजात पाने के लिए इसे बहा रहा है। वहां जमा पानी करीब 500 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के जितना है। जैसे ही जापान ने इस पानी को समुद्र में मिलाने की बात कही, चीन और दक्षिण कोरिया के लोग डर चुके हैं। लेकिन इतना सारा यानी कि 133 करोड़ लीटर रेडियोएक्टिव पानी आखिर आया कहां से? दरअसल 11 मार्च को 3:42 पर जापान में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे समुद्र की परत खिसकने से सुनामी आ गई थी। भूकंप के झटके महसूस होते ही फुकुशिमा में समुद्र किनारे बने न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर बंद कर दिए गए। रिएक्टर की कूलिंग के लिए जनरेटर स्टार्ट कर दिए गए। इमरजेंसी जनरेटर गर्म रिएक्टर को ठंडा कर पाता, इससे पहले ही पानी प्लांट में घुस चुका था। इसके बाद इमरजेंसी जनरेटर बंद हो गया, जिससे गर्म रिएक्टर पिघलने लगा। कुछ देर बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयानक विस्फोट होने लगे। आने वाले कई महीनों तक न्यूक्लियर रिएक्टर्स में चैन रिएक्शन होने से रोकने के लिए उसे 133 करोड़ लीटर समुद्र के पानी से ठंडा रखा गया। इससे पानी में 64 तरह के रेडियो एक्टिव मटेरियल घुल गए। इनमें कार्बन 14, आयोडीन 131, सीजियम 137, स्ट्रोंटियम 90, कोबाल्ट, हाइड्रोजन 3 और ट्राइटियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंसानों के लिए हानिकारक है। इनमें से ज्यादातर रेडियोएक्टिव मटेरियल्स की लाइफ काफी कम होती है, इससे इनका असर खत्म हो चुका है। हालांकि कार्बन 14 जैसे कुछ मटेरियल हैं जिसका असर कम होने में 5000 साल लगते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर पानी में अभी भी ट्राइटियम के कण मौजूद हैं। रेडियोएक्टिव पानी छोड़े जाने पर चीन, साउथ कोरिया को डर है कि ये सी फूड यानी मछली, क्रैब और समुद्री जीवों के जरिए इंसानों के शरीर तक पहुंच सकता है। ट्राइटियम के स्किन पर गिरने से नुकसान नहीं होता, लेकिन शरीर में घुसने से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हांगकांग और चीन ने तो जापान से सी फूड इंपोर्ट करने पर भी पाबंदी लगा दी है। चीन ने कहा है कि जापान के मंसूबों ने दुनिया को खतरे में डालने का काम किया है। समुद्र में रेडियोएक्टिव पानी रिलीज करने के प्लान को यूएन की एटॉमिक एजेंसी IAEA अप्रूव कर चुकी है। रेडियोएक्टिव मटेरियल को रिलीज करने के लिए ALPS प्रोसेस पूरी करनी पड़ती है। इसे पूरा करने के बाद ही रेडियोएक्टिव पानी को समुद्र में छोड़ा जा रहा है। 1000 टैंक से रखे पानी को एक साथ नहीं बल्कि 30 साल तक रिलीज किया जाएगा। रोज 5 लाख लीटर रेडियोएक्टिव पानी समुद्र में मिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि समुद्र में इसका असर कम हो। फिलहाल जिस इलाके में पानी छोड़ा जाएगा वहां से 3 किलोमीटर तक के इलाके में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन एक रिसर्चर के मुताबिक 3 किलोमीटर के दायरे में मछली पकड़ने पर रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। इसकी वजह समुद्री जीवों का लंबी दूरी तय करना है। इस इलाके की मछलियों को दूसरी बड़ी मछलियां खाएंगी जो समुद्र में दूर तक जाती हैं। अगर ये मछली सी फूड कंपनियों के जरिए आम लोगों तक पहुंचाएगी तो रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स इंसान के शरीर में आसानी से जा सकते हैं। जापान के टोकाईमुरा न्यूक्लियर प्लांट में आज से 20 साल पहले ऐसा हादसा हुआ। इस हादसे में वहां काम करने वाला एक टेक्नीशियन दुनिया का सबसे ज्यादा रेडिएशन से संक्रमित इंसान बन गया था। इस व्यक्ति का नाम हिसाशी ओउची था, जिसकी उम्र 35 साल थी। एक रोज हिसाशी अपने एक साथी को न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम डालने में मदद कर रहा था। आमतौर पर न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम को डालने के लिए हाइड्रोलिक पंप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ कम खर्च के लिए हिसाशी और उसके साथियों को हाथ से यूरेनियम डालने के निर्देश थे। उसकी एक गलती से वहाँ न्यूट्रॉन रेडिएशन और गामा किरणें फैल गईं। इसके बाद उसे शरीर में जलन महसूस हुई, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ हुई। हिसाशी को तुरंत यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के अस्पताल ले जाया गया। उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर्स हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि हिसाशी की बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स ही नहीं बचे। व्हाइट ब्लड सेल्स ही इंसानों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। रेडिएशन की वजह से उसका शरीर जल चुका था।
उसकी आंखों से खून बहने लगा था। इलाज के दौरान डॉक्टर्स को पता चला कि हिसाशी 1700 रैंड के बराबर रेडिएशन से संक्रमित हुआ है। यह रेडिएशन किसी इंसान को मारने के लिए जरूरी रेडिएशन से भी 2 गुना है। डॉक्टर्स उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन और स्टेम सेल देकर जिंदा रखे हुए थे, पर इससे उसकी तकलीफ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह लगातार चिल्लाता था कि वह स्टेम सेल को और नहीं ले सकता, वह कोई एक्सपेरिमेंट की चीज नहीं है। अस्पताल में भर्ती होने के 59वें दिन उसे 3 हार्ट अटैक आए, पर हर बार डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। आखिरकार 83वें दिन उसकी मौत हो गई। उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अगर आपको हमारी रिसर्च और ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही स्पेस और दुनिया से जुड़ी रहस्यमयी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।